अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, ये पूरी रिपोर्ट तैयार है। 14 जून को क्या सब ड्रामे हुए, किन किन लोगों ने ड्रामे किए और क्या क्या ड्रामे किए, जबकि सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने मार डाला था 13 जून की रात में ही। 13 जून की रात में मारने के बाद 14 जून को जो घाव डेवलप किए हैं वो सब 18 से 20 घंटे पुराने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सुबह की कहानी बता दूं कि सुबह सुबह 10 बजे के आसपास सुशांत सिंह के मोबाइल को लेके कोई वीडियो गेम खेला है। ठीक है, एक नकली सबूत इकट्ठा करने के लिए कि वो 10 के आसपास जिंदे थे और वीडियो गेम खेल रहे थे। वीडियो गेम से कोई तो पता नहीं चलेगा ना कौन खेला, किसने, कौन नहीं खेला, एक झूठी सबूत। दूसरा, उनके गूगल अकाउंट को ऑपरेट किया है उनके बारे में डिटेल पता करने के लिए कि विकिपीडिया ने भरा हुआ दिखा दिया, अब गूगल ने दिखाया है कि नहीं। तो गूगल में इन लोगों ने फीड नहीं किया था, लेकिन इनका डिटेल सर्च किया है गूगल में। इनका गूगल अकाउंट को ऑपरेट किया गया है इन हत्यारों के द्वारा। ठीक, अब ये लोग क्या करते हैं, ये सब अपना ड्रामा करने के बाद उसकी बॉडी को एक छोटे खाली रूम में, वो रूम बिल्कुल खाली है, छोटा सा रूम है जो वीडियोग्राफी में पूरे मीडिया में वायरल है, और एक हरे रंग के कुर्ते से, जो कि रिया चक्रवर्ती का कुर्ता हो सकता है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के गले पे एक लंबा सा काला बाल गिरा हुआ है जो उस हरे कुर्ते से गिरा हुआ होगा। उस हरे कुर्ते से उसको सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को पंखे से बांध लिया। वो लटक नहीं रहा था, बांध दिया। एक कुर्ता में लटकने की लंबाई नहीं होती, बांधने तक की लंबाई होती है। बांधने के बाद ये उसकी बहन को, ये जो हत्यारे हैं उन्होंने उसके बहन को बुलाया। हाँ नहीं सॉरी, ये कहते हैं कि 10 बजे वो जूस पिए, तो 10 बजे तो वो वीडियो गेम खेल रहे थे। कहते हैं वॉक करने के लिए गए 9 बजे, 10 बजे वॉक करके आए और एक ग्लास पोमोग्रेनेट का जूस पिया, जो कि बाद में बोला नहीं 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 पिया क्योंकि कोई ग्लास नहीं था, कोई जूस नहीं था, न जूस की बोतल थी, तो जूस कहाँ से आ गया। फिर उसके बाद कहते हैं क्या हुआ भाई, तो कहता है एक सर्वेंट कि उन्होंने हमसे पूछा कि आज खाना में क्या बना रहे हो 10 बजे, तो तुमने बताया होगा कि खाना में तुम क्या बनाने जा रहे हो। तो बाद में ये फिर यही नौकर कहता है कि 11 बजे जब दरवाज़ा नहीं, मैं उनके दरवाजे पे नॉक करने गया कि खाना में क्या बनेगा। अरे तुम दोबारा क्यों पूछ रहे हो, तो बता के कमरे में बंद हुआ था, तो तुम दोबारा कैसे उसको पूछ रहे हो कि खाने में क्या बना। ये सब ड्रामेबाजी थी, इनको सिखाया गया था ऐसे ऐसे बोलना, ताकि लगे कि 14 की सुबह में वो जिंदा था जबकि उसकी लाश पड़ी हुई थी उसी घर में। फिर ये लोग क्या करते हैं, न तो नेबर्स को कोई हंगामा करते हैं, न कोई अपनी बेचैनी जाहिर करते हैं कि शायद वो बेहोश हो गया होगा या शायद कोई वारदात हो गया होगा, कोई अंदर में कुछ बात हुई, क्यों नहीं बोल रहे हैं। उनका फ़ोन नहीं मिलाया, फ़ोन डायल नहीं किया पूछने के लिए। उसके बाद फ़ोन नहीं डाल किया और दरवाजे को तोड़ा नहीं, चिल्लाया नहीं, कोई हल्ला नहीं किया, हंगामा नहीं किया है। इनको कोई बेचैनी नहीं हुई, इनको कोई चिंता नहीं हुई। आराम से ये उसकी बहन को बुलाते, तो घंटे भर का तो हिसाब किताब हो गया। बहन जी आती हैं, फिर भी एम्बुलेंस नहीं बुलाया जाता है, पुलिस नहीं बुलाई जाती है, नेबर को बुलाया नहीं जाता है, हाँ कोई इमरजेंसी कॉल नहीं किया जाता है। आराम से चाबी मिलाने वाले को बुलाया जाता, दरवाज़ा नहीं तोड़ा जाता है, चाबी वाले को बुलाया जाता है। और उसी डुप्लीकेट की से, जिसको कि गायब दिखाया गया था, एक जादू की तरह वो दरवाज़ा खुल जाता है
और जब दरवाज़ा खुल जाता है तो ये पांचों देखते हैं कि उसकी लाश पंखे से बंधी पड़ी है, लटक रही है। ठीक, उसका फोटो नहीं लिया क्योंकि पता चल जाता कि कैसे लटका है। ठीक, या मुझे आज भी विश्वास नहीं कि शायद लटकाया ही नहीं हो। सीबीआई अगर इंक्वायरी करेगी तो शायद ये बात सामने आएगी। अब इन लोगों ने कहा कि हम उस कुर्ते को काट के उनकी बॉडी को बिस्तर पर डाल दिया। ठीक, अब उस घर में बिस्तर एकदम सलीके से लगा हुआ है, कहीं कोई भी चीज बेतरतीब नहीं रखी मिली है, ना कोई सुसाइड नोट है, ना कोई स्टूल यूज किया गया चढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं है। सुसाइड का कोई भी वहां पे एविडेंस नहीं है। और न जो मार्क, जो निशान उनके गले में था, न वो कुर्ते से बांधने से वैसा निशान पैदा होता है। ये कोई एक ऑर्डिनरी आदमी भी बता सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। फिर क्या होता है कि ये लोग उसके लाश को उसके बिस्तर पे डाल देते हैं। वो बेडरूम छोटा बेडरूम था, वो मेन बेडरूम में इन्होंने नहीं लटकाया था, क्योंकि मेन बेडरूम में उसका कुत्ता रहता था, उसके साथ रहता था, 24 घंटे रहता था। अगर उसको बांध देते छोटे रूम में तो शायद वो भौंकता, शायद नेबर जान जाते, या कुछ हल्ले होने की आशंका से छोटे रूम में लाके लटकाया था। उस रूम में सारे कबर्ड्स खाली दिखाए जाते हैं वीडियोग्राफी में, एक भी इसके कपड़े नहीं, इसकी कोई बिलोंगिंग नहीं, बाथरूम खाली, पूरा रूम खाली, बेडरूम में कोई बिलोंगिंग नहीं होता है। उसके बाद ये लोग पुलिस को बुलाते हैं। जब वीडियोग्राफी होती है तो एक कोने में एक सेल पे एक मेडिसिन का बक्सा रखे छोटा सा, उसमें एक एंटी डिप्रेशन की दवाई का एक पत्ता, उसको ऐसे सीधा खड़ा कर दिया इन लोगों ने ताकि वीडियोग्राफी में आ जाए तो एंटी डिप्रेशन का पेशेंट बनाएंगे और सुसाइड की कहानी और मजबूत होगी। उस पत्ते में से एक टैबलेट भी निकला हुआ नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी नज़र पहले इस पे गई कि इसको क्यों प्रोमिनेंट करके दिखा रहे हैं, और इसमें तो एक टैबलेट भी निकाला हुआ दिखाया नहीं। ठीक, एक पत्ता खरीद के वहाँ रख दिया। ना तो कोई ये प्रिस्क्रिप्शन मिला है, ना कोई डायरी मिली जिसमें लिखा है कि उनका मूड खराब रहता था या वो डिप्रेशन में थे, ऐसा कुछ भी। जो लड़का इतना इंटेलिजेंट अपनी डायरी लिखता था, अपने सपने लिखता था, अपने सपनों की गिनती लिखा था उसने, उसके क्या क्या सपने हैं, उसको सुसाइडल केस बनाने के लिए हर साजिश की है और बहुत बेवकूफ़ी से की है। ये अगर बहुत ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन होगा तो बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। हाँ, आज सबको इंसाफ नहीं मिलता, ये बात भी मान के चलना पड़ेगा। माफिया कहाँ तक मजबूत है हम आगे जाके देखेंगे। फिर इन्होंने पुलिस को बयान दिया कि 11 बजे जब दरवाज़ा नहीं खुला तब इन्होंने नॉक किया। नॉक क्यों किया भाई? तो पूछने के लिए कि खाना क्या बनेगा। तुमको तो पहले तुमने पूछ लिया था, उसने तुम्हें पहले ही पूछ लिया था खाना क्या बनेगा, तो क्यों गए पूछने? तो उसकी लाश को दिखाना था ना कि टंग रही है, तो तुम नॉक करोगे, ड्रामे करोगे, जो भी है किया है। एनीवे वी मस्ट गो फर्दर, आगे बढ़े हम लोग। फिर इन लोगों ने क्या किया है, 14 तारीख को उसकी लाश को ले गए हैं कूपर हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल नहीं गए। ये संदीप सिंह का आदमी ऑपरेट कर रहा है। ये उसकी लाश का मालिक बना हुआ था। किस हैसियत से? कोई कानूनी इसकी हैसियत थी उसकी लाश का मालिक बनने का? ये कौन होता था कूपर हॉस्पिटल ले जाने वाला? हिंदुजा हॉस्पिटल में नहीं ले गया गया क्योंकि बाकी जो जितने भी नकली सुसाइड करार किए गए वो सब मर्डर के केस कूपर हॉस्पिटल में, वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलती है सुसाइड का, इसलिए वहाँ लेके गए हैं। ये प्री प्लान था, ये माफिया का प्लान था वहाँ। फिर क्या होता है कि ये संदीप सिंह नाम का आदमी पुलिस को एक पंचनामा देता है। क्या? तो सुसाइड का विटनेस कौन कौन साइन करता है? 2 नौकर, एक संदीप सिंह, तीसरा आदमी
चौथा आदमी महेश सेठी, पांचवा सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर, कि इन्होंने लाश को लटकते दी। ये पंचनामा मिला नहीं कि पुलिस उड़ गई, सुसाइड हुआ है, मीडिया उड़ गई, सुसाइड हुआ है। ये महेश भट्ट इसको ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हल्ला कर दिया, इसका भाई, इसका पूरा खानदान, कि ये परवीन बाबी जैसा केस हो गया था। दुनिया के किसी शख्स ने नहीं देखा इसको। अपनी मिस्ट्रेस चाहिए थी रिया चक्रवर्ती, और सुशांत सिंह राजपूत को अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था, तो परवीन बाबी बना दिया। उसके बाद क्या होता है, पंचनामा के बाद पूरे दुनिया को बता दिया गया कि सुसाइड। फिर उससे भी नहीं पेट भरा संदीप सिंह का, इसने एक नकली इंटरव्यू करवा लिया अपना, एक किसी टुच्चे से, खुद टुच्चा था ही, एक टुच्चे से। ये रोड साइड का आदमी था संदीप सिंह, अपने आप को प्रोड्यूसर का डिजिग्नेशन दिया फिरता। ये नौकर था राजू कालिया नाम का, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, पानी पिलाया करता था गेस्ट लोगों को। एक इंटरव्यू में देखा है मैंने, और यूट्यूब में देखा है। ये अपना इंटरव्यू करा रहा है, और उस इंटरव्यू में ये बड़ा ही नर्वस और घबराया हुआ सा, और उसकी पूरी बॉडी की जो ऑरा है वो बता रही है कि ये किलर बैठा हुआ है। और इसने ये दिया कि सुशांत सिंह ने ये बयान दिया है कि सुशांत सिंह ने अपनी मर्जी से अपनी जान लेने का फैसला कर लिया और सुसाइड कर लिया। इसके कान में कह के गए थे कि तुमने मेरा मर्डर नहीं किया है, तुम मेरे मर्डर करने वालों में से नहीं हो, और इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या? और ये उसकी लाश का मालिक बन गया। ये पोस्टमार्टम प्रोसीडिंग में ये वहाँ पे विटनेस की तरह मौजूद था। क्या पोस्टमार्टम हुई नहीं हुई, उसके बॉडी के तस्वीर लिए कि नहीं, उसके गर्दन का जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उसका एक्सरे लिया गया कि नहीं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट ये फाइंडिंग होता है यहाँ का, सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे लेना। अगर उसके बिना इन्होंने सुसाइड ये किया है तो सारे इसका फल भोगेंगे आने वाले दिनों में। दूसरी बात यह है कि ये संदीप सिंह कौन होता है, सुशांत सिंह राजपूत के बिल्कुल पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स का मालिक बनने वाला। इसने उस इंटरव्यू में बोला है कि मैंने पुलिस को पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सप्लाई किया है। हाउ ही गॉट होल्ड ऑफ दिस कॉन्फिडेंशियल, व्हाई हिज सिस्टर was not in hold of this, why police did not involve sister into getting hold of these ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो बहुत ही अहम ये थे। उसके बैंक का अकाउंट, उसका बैंक का अकाउंट बुक इसके पास कैसे आया? ठीक, इसने सब पुलिस को दिया है। इस सब पे इसका होल्ड था, मोबाइल पे होल्ड था, उसके सिम कार्ड पे होल्ड था। ये पूरा इसने साजिश में एक बिल्कुल इसका मेन रोल रहा है। और ये 14 तारीख का यही ड्रामा था। अब 15 तारीख का ड्रामा अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।